आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के वीडियो लेक्चर सीरीज 7 में किसी भी तरह का कंडक्टर्स होगा, डिफरेंट शेप का कंडक्टर्स होगा, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनेगा। पहले आप जान चुके हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर अगर कंपास निडल उसके बगल में रखे तो डिफ्लेक्शन होता है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। करंट, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट शेप स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सर्कुलर लूप है, एक सोलिनॉइड है, सबके बारे में हम डिफरेंट शेप क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर्स के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर्स लेते हैं। दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर्स, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर्स है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल और दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। अब पता ही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर इस तरह से करंट फ्लो होगा, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये जो डायरेक्शन है करंट का एरो से दिखाया गया, यहां पे एरो से ये करंट इस तरह से इसमें फ्लो हो रहा है। अब हमें पता करना यह है कि इसमें अगर करंट अपवर्ड, देख रहे हैं इधर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहां पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड इस पे हमने अटैच कर दिया। यहां पे एक कंपास निडल की हेल्प से हम इसका पैटर्न को फाइंड करेंगे, कैसे पैटर्न क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा वो एक तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक्यूरेट सर्कल तो नहीं होगा लेकिन इट इज द सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, थोड़ा सा फैला हुआ, मतलब ये एक्सपेंड होगा थोड़ा सा, ये सर्कल का जो ये सरकमफ्रेंस है थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल देख रहे हैं आप, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कार्डबोर्ड है, इस पे हम मैग्नेटिक कंपास से अगर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस फील्ड पैटर्न को, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बात आती है कि अगर करंट को तो हम इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो ये हमारा पैटर्न जो बनना है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड का जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर करंट को नीचे की तरफ इधर इस कंडक्टर्स में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इधर यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बनेगा लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। जी हां, क्लॉकवाइज। कई सारे ये फील्ड लाइन होगा इसका, इस तरह से इसका डायरेक्शंस होगा। अब बात आती है कि क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसका स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगा, कितना स्ट्रेंथ होगा किस चीज पे। तो हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन स्ट्रेट कंडक्टर। पहला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
करंट, यानी जितना ज्यादा अगर हम करंट बढ़ाएंगे इसके अंदर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इसके अंदर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, यानी जितना ये वायर से ये जो कंडक्टर्स है इससे दूर होगा, यानी दूर होगा, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। यानी यहां पे सबसे ज्यादा और यहां पे सबसे कम। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। अब हम इसको इजीली जो है समझने के लिए किधर डायरेक्शन होगा करंट का और किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का, उसको समझने के लिए इजीली फाइंड करने के लिए एक रूल है, जो कि इस रूल्स को दिया एक फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, जो एक स्कॉटलैंड का साइंटिस्ट था, स्कॉटिश साइंटिस्ट। उन्होंने एक रूल दिया जिसको कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स। जी हाँ, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स। ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर में अपवर्ड, जैसे कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सीधा, तो राइट हैंड का एक थंब इस तरह से इस पोजीशन में, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, ऐसे करना है राइट हैंड का। इसमें ये जो डायरेक्शन है करंट का, और ये बाकी जो कर्ल्स फिंगर, जो मुड़ा हुआ फिंगर है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इट मींस ये ऊपर की तरफ है तो स्ट्रेट अपवर्ड, और ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करें तो ये थंब क्या होगा कि नीचे की तरफ होगा और बाकी फिंगर्स ऐसे ही मुड़ा होगा, लेकिन वो क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इस तरह से क्लॉकवाइज होगा। तो ये था, अगर स्ट्रेट कंडक्टर्स के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन क्या होगा और करंट का क्या डायरेक्शन होगा, ये कॉन्सेप्ट है। और किस किस फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सर्कुलर लूप के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न क्या होगा।